अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा नाम अली लखानी है और मैं आज एडिक्शन पे बात करना चाह रहा था कि हम थोड़ी सी अपनी एडिक्शन की अंडरस्टैंडिंग को देखें। जब भी एडिक्शन का नाम आता है, सुनते हैं, तो सबसे पहली चीज़ जो हमारे जहन में आती है वो है ड्रग्स और अल्कोहल। और जो लोग उसको यूज़ कर रहे हैं वो कोई मॉरल फेलिंग का इशू है, स्टफ़ लाइक दैट। तो थोड़ी देर के लिए हम ड्रग्स और अल्कोहल को साइड में रखते हैं और एडिक्शन की डेफिनेशन समझते हैं और उससे हम रिलेट करते हैं कि अगर हम कर सकते हैं किसी तरीके से अपनी लाइफ में। मेरा कोई भी ऐसा बिहेवियर, कोई भी ऐसा मेरा रवैया जिस पे मैं पावरलेस हूँ, ये एक पार्ट हो गया। और जब भी मैं उस बिहेवियर को रिपीटेडली करता हूँ तो मुझे टेम्प्रेरी सुकून मिलता है, लेकिन उसके नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस है, एक मेरे सेहत पे, दूसरी मेरी रिलेशनशिप पे, और तीसरा मैं अगर काम कर रहा हूँ या मैं अगर पढ़ाई कर रहा हूँ। तो मेरा कोई भी ऐसा बिहेवियर जिससे मेरी हेल्थ, रिलेशनशिप या काम और स्टडीज़ अगर डैमेज हो रहे हैं, सो आई एम एडिक्टेड टू दैट पर्टिकुलर बिहेवियर। अब उसमें हमारा फूड ईटिंग आ सकती है, फूड एडिक्शन हो गया, आपका सेक्स एडिक्शन हो गया, गैम्बलिंग एडिक्शन, वर्क एडिक्शन, लव एडिक्शन एक बहुत बड़ा इशू है, रिलेशनशिप इशूज़ जो टॉक्सिक रिलेशनशिप्स में हम होते हैं, एंड देन ड्रग्स एंड अल्कोहल एंड सिगरेट्स एंड द लिस्ट गो ऑन। कि मैं जानते हुए भी कि मेरा एक बिहेवियर मुझे नुकसान दे रहा है, फिर भी मैं बार बार उसको कर रहा हूँ। अच्छा, क्योंकि हम लोग आज थोड़ी सी मैं बात ड्रग्स पे ज़्यादा फोकस करूँगा, ड्रग्स एंड अल्कोहल पे, लेकिन द रीज़न मैंने ये डेफिनेशन बताई है कि हम दूसरे भी अपनी लाइफ के एरियाज़ में इसको रिलेट कर सकें। अच्छा, ड्रग्स और अल्कोहल जो है ये एक प्रॉपर डिसऑर्डर है जो डीएसएम में भी दिया गया है, सब्सटेंस यूज़ डिसऑर्डर के नाम से। इसमें कोई ऐसा नहीं है कि ये मॉरल फेलिंग है या कोई मसला है। कोई भी एडिक्ट जो ड्रग यूज़ कर रहा है, नाउ दिस इज़ अ हैवी लाइन दैट आई एम गोइंग टू से, लेकिन क्योंकि मेरा पर्सनल और प्रोफेशनल एक्सपीरियंस पिछले 23 साल से जो है एडिक्शन की फील्ड में रहा है इन डिफरेंट वेज, कोई भी एडिक्ट चॉइस से जो है वो ड्रग नहीं लेता। इट्स नॉट हिज चॉइस, हिज और हर चॉइस। हाँ, शुरू में शायद फॉर फन सेक या पीयर प्रेशर या टू फिट इन द सोसाइटी वो चॉइस होगा, लेकिन उसके बाद जो है वो अपने इमोशनल पेन को सूद करने के लिए वो ड्रग को यूज़ करने लग जाता है। अच्छा, अब ये इमोशनल पेन होता कहाँ है और आता कहाँ से है? सो बेसिकली ये इमोशनल पेन जो है ये आपकी टॉक्सिक शेम से आता है। टॉक्सिक शेम होती क्या है? ये जो हम अपने आप से नेगेटिव सेल्फ टॉक अक्सर करते हैं कि जी आई एम नॉट इनफ, आई एम बैड, आई एम नॉट वर्थ इट, तुमसे नहीं होगा, तुम नहीं कर सकते, तुम इस लायक नहीं हो। तो बेसिकली ये हमको मैसेजेस अलग अलग तरीके से बचपन में दिए गए हैं जो हमारी एक तरीके से फेक रियलिटी बन गई है, जिसको हम फॉल्स सेल्फ बोलते हैं। ओके, सो ये टॉक्सिक शेम जो है ये आती कहाँ से है? ये टॉक्सिक शेम जो है ये हमारे ट्रॉमा से आती है, और ट्रॉमा हमारे चाइल्डहुड अब्यूज़ से आते हैं। अगर मैं बोलूँ कि हर एडिक्ट जो है ही इज़ बीन ट्रामेटाइज्ड व्हेन ही वाज अ चाइल्ड, सो इट वुड टोटली मेक सेंस। हाँ, हर ट्रामेटाइज बंदा एडिक्ट नहीं बनता, लेकिन हर एडिक्ट जो है वो बचपन में अब्यूज़ या ट्रामेटाइज हुआ होता है इन डिफरेंट वेज। तो ये तो थोड़ी सी हो गई अंडरस्टैंडिंग के एडिक्शन है क्या, उसका रूट कॉज क्या है, और यही आप डेफिनेशन अपनी लाइफ के दूसरे भी जो आपके कंपल्सिव बिहेवियर्स है उसमें आप अप्लाई करेंगे तो मोर और लेस द सेम थिंग। कोई भी हमारा जो बिहेवियर है जिस पर हम पावरलेस होते हैं वो आता हमारे टॉक्सिक शेम से ही है। उसको, उस पेन को नम करने के लिए, उस पेन से डिस्कनेक्ट करने के लिए हम वो एक्सटर्नल सोर्सेज ले रहे होते हैं टू सूद आवरसेल्व्स। अच्छा, अब इसका ट्रीटमेंट क्या है, इसका हल क्या है? ऑब्वियसली मैं बहुत ब्रीफली बताऊंगा। सो हाउ आई वर्क विद एडिक्शन इज़, क्योंकि जैसे मैंने बोला कि इट्स नॉट बाय चॉइस, इट्स दैट पेन दैट वी नीड टू सूद, दैट एन एडिक्ट नीड्स टू सूद। सो दैट मीन्स कि ये जानते हुए भी एडिक्ट कि उसके इतने सारे नुकसान हो रहे हैं, उसको इर्द गिर्द डैमेजेस, उसकी सेहत ख़राब हो रही है, रिलेशनशिप्स ख़राब हो रहे हैं, उसका काम ख़राब हो रहा है, दुनिया ने उसको ताने मार मार के ख़त्म कर दिया है, सब कुछ हो गया है, लेकिन फिर भी वो उसको ले रहा है, ये जानते हुए भी कि ये मुझे एक दिन ख़त्म कर देगा ड्रग या अल्कोहल। मतलब कि वो कोई ना कोई उसकी नीड जो है वो पूरी कर रहा है, कोई ना कोई उसको बेनिफिट दे रहा है, कोई ना कोई उसको ऐसा सुकून दे रहा है जो वो सारे जो डैमेजेस है वो बर्दाश्त करने को तैयार है।
सो बेसिकली इन थेरेपी इन काउंसलिंग आई गो आफ्टर दैट बेनिफिट, कि वो उसको क्या बेनिफिट मिल रहा है, द सेंस ऑफ कनेक्शन है या द सेंस ऑफ आई वुड से इट्स बेसिकली एस्केप फ्रॉम इश्यूज फ्रॉम स्ट्रेस, इट कैन बी एनीथिंग, हर किसी के इश्यूज अलग अलग होते हैं. सो एज आई सेड कि वो जो इमोशनल पेन को सूद कर रहा है, यू गो आफ्टर द पेन, यू गो आफ्टर दैट टॉक्सिक शेम, दैट ट्रॉमा हीलिंग जो है वो उसमें बहुत ज़रूरी होती है. ही नीड्स टू गो थ्रू और शी नीड्स टू गो थ्रू दैट प्रॉपर प्रोसेस ऑफ काउंसलिंग ऑफ थेरेपी, जिसमें हम लेके चलते हैं उसको और देखते हैं कि क्या क्या मसला है, क्या ऐसा इशू है, क्या ऐसा स्ट्रगल है जिसकी वजह से वो बार बार ड्रग्स और अल्कोहल की तरफ जा रहा है. एंड व्हेन यू काइंड ऑफ हेल्प हिम हील द पेन, तो ऑब्वियसली अगर वो पेन ही नहीं होगा तो उसको क्रेविंग ही नहीं होगी, उसको ट्रिगर्स ही नहीं होगी, उसको एक्सेप्टेंस आ जाएगी, उसको अवेयरनेस आ जाएगी. एंड ऑब्वियसली इफ देयर इज नो पेन देयर विल बी नो नीड टू यूज़ एनी काइंड ऑफ सब्सटेंस और ड्रग्स. सो बेसिकली इन अ नटशेल, अगर कोई भी आपके घर में या आपकी फैमिली में या दोस्तों में कोई भी ऐसा बंदा है जो एडिक्शन से स्ट्रगल कर रहा है, उसको जाके और ताने नहीं दे, उसको ये नहीं बोले व्हाट्स रॉन्ग विथ यू, वी नीड टू फिक्स यू एंड यू नो तुम अयाश हो. आई मीन ये अलग अलग चीज़ें फैमिली लवर्स करते हैं. मतलब एक बंदा जो ट्रॉमेटाइज हुआ है, आप उसको और ट्रॉमेटाइज कर रहे हो विद दिस ऑल दीज नेम्स. एक आदमी की जो कोर है विद दैट इज़ टॉक्सिक शेम, जिससे वो निकलने के लिए जो उसको बोल रहा है कि तुम नालायक हो, तुम बिल्कुल वर्थ नहीं हो, यू नॉट इनफ, उसकी सेल्फ इस्टीम ख़त्म हुई हुई है, और उसको सूद करने के लिए, उस ज़ख़म को टेम्प्रेरी नम करने के लिए वो ड्रग्स ले रहा है. और बाहर से जो उसके लव वंस हैं वो उसको और यही चीज़, उसका यही जो बिलीफ सिस्टम है उसको स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं. तो कहाँ से हीलिंग आएगी? You need to ask him, you need to, you know, see him, feel him, hear him कि नहीं, what happened to you, where's the pain, let's work it out, प्रोफेशनल हेल्प ले. ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है बनिस्बत के उसको जी बातें सुनाएं और घर में बंद कर दें और उसको 100 लोगों के आगे शेम करें एंड स्टफ लाइक दैट. सो या दिस इज़ what was there for today, and thank you for listening. शुक्रिया.